साथियों, सभी को जय भीम। और कई जनपदों से लोग आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के दिल्ली के कोने कोने से लोग पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर सहारनपुर से मेरे साथी पीयूष गौतम जी हैं, जिलाध्यक्ष आभास महासंघ। और बदायूं से जिलाध्यक्ष चंद्रहास जी हैं। और मंच पर उपस्थित बहुत ही सम्मानित इंजीनियर राजवीर सिंह जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आभास महासंघ विजेंद्र भाई और राष्ट्रीय महासचिव संगठन आभास महासंघ मनोज सोनकर जी और राष्ट्रीय सचिव ब्लू वाहिनी नारी मुक्ति आंदोलन की प्रणेता रेखा दुग्गल जी और तमाम साथी यहां पर आए हुए हैं। सभी का मैं धन्यवाद स्वागत करूंगा। आज जंतर मंतर पर जो आप लोगों को यहां पर एकत्रित किया गया है, वो क्यों किया गया है, ये सबसे पहले जानने की आवश्यकता है। जंतर मंतर दिल्ली में क्योंकि पहले से तो डेट तय नहीं थी, और तय इसलिए नहीं थी कि चूंकि चुनाव का माहौल था, समय था, और चुनाव के समय में आचार संहिता लागू थी। साथियों, ये अभी 2 फरवरी की बात है। अयोध्या उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर श्री राम विराजमान है, उसी अयोध्या की घटना है। उसी अयोध्या के अंदर एक 22 वर्षीय लड़की, अयोध्या कोतवाली में सहनवा गांव पड़ता है, एक सहनवा गांव, वहां पे बहुजन समाज की बेटी के साथ इतनी दरिंदगी, इतनी हैवानियत की गई कि सुन करके दिल कांपता है, रूह कांप जाती है। जिस तरह से उन लोगों ने हमारी बिटिया का जो अत्याचार किया, अन्याय अत्याचार किया है। साथियों, आपको बहुत तमाम तरह के आंदोलनों को परिचय होने का समय मिला होगा, जिस समय देश के अंदर 2013, 14 में, 15 में एक निर्भया कांड हुआ था। तो ऐसा लगा था पूरे देश को कि केवल पहली और अंतिम लड़की के साथ ऐसा हुआ है। देश के कोने कोने से, देश की गलियों से, देश के घरों से लोग अपने मकानों से सड़कों पर निकल आए थे। कहां है वो मीडिया आज? कहां है वो लोग जो बहन बेटी के सम्मान की बात करते हैं? कहां है वो बहुजन समाज के नेता जो बहुजन समाज के नाम पर नेतागिरी करके दलाली और मक्कारी करते हैं, बहुजन समाज को बेचने का काम करते हैं? कहां है वो लोग? कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई पता नहीं चल रहा, सब अपने घरों में बैठे हैं। क्या अयोध्या की बेटी देश की बेटी नहीं थी? क्या अयोध्या की बेटी किसी की बेटी नहीं थी? किसी की बहन नहीं थी? लेकिन नहीं, इस देश की मीडिया, प्रिंट मीडिया साइलेंट है। और मजे की बात तो यह है, अफसोस करता हूं मैं तो वहां अयोध्या की पुलिस पर कि 72-80 घंटे तक वहां की पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई न करने का कारण ऐसा नहीं कि पता नहीं था, सारा पता हो गया था, लेकिन इंतजार में थी कि सरकार और सरकार के बैठे लोग हमें क्या डायरेक्शन देंगे। क्योंकि मैंने देखा कई बार पुलिस वही है और पुलिस में लोग भी वही है, लेकिन जब जब सरकारें बदलती है तो सरकारें बदलने के बाद उसी सरकारी अमले का नजरिया बदल जाता है, सोच बदल जाती है। साथियों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आज आभास महासंघ मिशन 24 कैरेट ने जंतर मंतर पर अयोध्या की बेटी की आवाज उठाई, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ में भी
ये आवाज उठाई जाएगी। इस आवाज को पूरे देश में बुलंद करने की आवश्यकता है। कोई एक बेटी नहीं है, सैकड़ों हजारों बेटियां हैं। अभी बिजनौर की घटना बता दूं मैं, 2-3 महीने पहले की घटना है। बिजनौर में भी एक बहुजन समाज की बेटी को इस कदर रेप करके डाला गया गन्ने के खेत में कि 3 दिन तक वो जंगल में पड़ी रही, कर्राती रही। उसके प्राइवेट पार्ट्स में कीड़े पड़ गए थे। बहुत ही बुरा दरिंदगी इस देश में देखने को मिलती है। इससे पता चलता है कि देश के अंदर आज भी लोगों की मानसिकता, यहाँ महिलाओं के प्रति कैसी सोच है, बहुत ही घटिया सोच है। और साथियों, अब ये हाल है जब इस देश के अंदर लगभग कई सालों से दीवारों पर, गाड़ियों पर, पंपलेट पर, अखबारों पर, तमाम टीवी चैनलों पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय नारा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो साथियों, मैं योगी मोदी की सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये नारा कब साकार होगा, कब इस देश की बेटियां सुरक्षित होगी, कब इस देश की बेटियां अपने आप को सहज महसूस करेंगी। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। अभी हमारे बीच में हमारे साथी ने बात रखी 2 वोट के अधिकार की, कि 2 वोट का अधिकार मिलना चाहिए। तो मैं बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर जो चुनाव के अंदर एक नियत, एक सोच होती है, वो आज तक विकसित नहीं हो पाई। क्योंकि 2 वोट का अधिकार 1932 में इसलिए बाबा साहब ने हमें दिला के दिया था कि ताकि इस देश के बहुजन समाज के लोग, इस देश के वंचित समाज के लोग, इस देश के अंदर अपने आप को मान सम्मान, स्वाभिमान और न्यायपूर्ण जीवन जी सके। लेकिन साथियों, वही 1932 24 सितंबर में पुणे पैक्ट के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया था। देखने में आया है कि जब जब देश के अंदर जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, उन राज्यों में चुनाव के अंदर वो लोग जो यहाँ पर पूंजीपति लोग हैं, वो अपने हित के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने उस धनबल से चुनाव को अपने प्रति, अपने हक में निर्णित करा लेते हैं। साथियों, यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे आवास महासंघ के साथी, कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, मैं सभी से बता देना चाहता हूँ, जब जब चुनाव होगा तब तब आप, हम लोग निसंकोच, जब तक मजबूती के साथ खड़े होकर के अपने बहुजन समाज की सरकारें बनाने के लिए वोटिंग नहीं करेंगे, आपकी सरकारें नहीं बनेगी, आप लोग सत्ता में नहीं आओगे, तब तक आप पर अन्याय अत्याचार होते रहेंगे। मान्यवर काशीराम साहब बोलते थे कि अत्याचार होंगे, रेप होंगे, मारपीट होंगे, बलात्कार होंगे, सब अपराध होंगे। अन्याय के खिलाफ, अपराधों के खिलाफ बहुजन समाज इकट्ठा होकर के सड़कों पर आएगा, नारा लगाएगा, ज्ञापन देगा, सब काम होंगे। लेकिन आखिर इस समाज की बहन बेटियों पर अन्याय, अत्याचार और इनके साथ अपराध होते ही क्यों हैं? तो काशीराम साहब ने बताया कि अपराध इसलिए होते हैं क्योंकि ये कौम शासक कौम नहीं है, और जो कौम शासक कौम होती है, उस कौम पर अन्याय, अत्याचार नहीं होता है। इसलिए काशीराम ने कहा था कि बहुजन समाज के लोगों, इकट्ठा हो जाओ और एकत्र होकर के अपनी सरकारें बनाओ। इस देश के अंदर जब आपकी सरकारें होंगी, आपका बाल बाका नहीं होगा। जो आज हम चिल्ला रहे हैं कि अयोध्या की पुलिस, बिजनौर की पुलिस, बहराइच की पुलिस, संभल की पुलिस, तमाम जिलों की पुलिस आज ये सोच करके बात करती है कि किस जाति का है, ये किस जाति की है, ये किस धर्म में आता है, ये किस धर्म में आती है। तो साथियों, बता दूं मैं आपसे, इस देश में आज जो नौटंकी, जो ड्रामा जो चल रहा है, वो हिंदू और मुस्लिम का चल रहा है। क्या चल रहा है? हिंदू और मुस्लिम का, इसके अलावा और कोई काम नहीं है।
और हिंदू मुस्लिम के ड्रामे में, नौटंकी में समाज को फंसा करके इस देश की सत्ता को कब्जाए रखना चाहते हैं। ऐसी सोच यहाँ के लोगों की है जिसको समाप्त करना होगा। और इस सोच को समाप्त करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है अंबेडकरवाद। क्या है? अंबेडकरवाद। कौन सा रास्ता? अंबेडकरवाद। साथियों, यहाँ न हिंदू राष्ट्र की बात होगी, न मुस्लिम राष्ट्र की बात होगी, यहाँ केवल भारतीय राष्ट्रवाद की बात होगी, भारतीय राष्ट्रवाद की बात होगी। साथियों, मैं अपनी आवाज को रोक रहा हूं, समय हो रहा है, और मैं चाहूंगा कि जो साथी जहां पर हैं अपने आसपास के लोगों को जगाते रहिए। बस यही मेरी विनम्र आपसे विनती है।